सांसद खुद आकर के बता दें एक काम महागामा विधानसभा में, मैं आजीवन सांसद का गुलाम रहूंगा। एक काम बतावे। दीपिका पांडे जो महागामा विधानसभा से विधायक है, उनके नामों की चर्चा तेज क्यों रहती है? वो काफ़ी सक्रिय हैं और उनमें क्षमतावान वो हैं, ये बात तो है। ये कहते हुए आप प्रदीप यादव की क्षमता पर शक कर रहे हैं। प्रदीप यादव पिछले 4 चुनाव से प्रयास कर रहे हैं और हर बार उनका ग्राफ गिरा है। लेकिन लोग कहते हैं कि कांग्रेसी उनका पत्ता काट देते हैं। दीपिका पांडे के अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 5 काम क्या हैं जिसको लेके उनकी दावेदारी अपने लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए बढ़ जाती है? सांसद जो हमारे हैं 3 बार से सांसद हैं, निशिकांत दुबे जी। महागामा विधानसभा में उनके द्वारा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया गया। लोग कहते हैं कि प्रदीप यादव की जगह अगर दीपिका पांडे को टिकट दे भी दिया गया तो दीपिका पांडे बगैर प्रदीप यादव के समर्थन के जीत पाएंगी? संभव है? सीट निकाल पाएंगे? भाजपा तो मार्केटिंग करती है ना किसी न किसी चीज का। काम मेरा नाम तुम्हारा, अच्छा, ये तो मेरे सांसद का पहला काम है। आप ये कह रहे हैं कि बीते 15 सालों से निशिकांत दुबे का काम नहीं है। 2009 में निशिकांत दुबे 6000 वोट से जीते, 2014 में निशिकांत दुबे 60,000 वोट से जीते, 2019 में निशिकांत दुबे 1,83,000 वोट से जीते। अगर वाकई वो काम नहीं है तो फिर उनका वोट मार्जिन कैसे बढ़ा? तो जान ही रहे हैं कि भाजपा का सोशल मार्केटिंग जो है बहुत कड़ा है और थोड़ा सा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी स्वीकार करते हैं। सैनिक स्कूल बल्कि खड़ा है, बहुत सैनिक निकल गया यहाँ से। पूरा बॉर्डर जो है ना, पूरे भारत के हर बॉर्डर पर वही दुबे सैनिक स्कूल से सैनिक खड़ा है। गोड्डा लोकसभा और वहाँ की सियासत, और उस सियासत को समझने में सबसे मज़ेदार जगह अगर कोई है तो वो है बाराहाट का चौक। कहते हैं कि केदार अंकल के दुकान पे अगर चाय पिए और चाय की चुस्कियों के साथ अगर राजनीति में इस बात का विश्लेषण न हुआ कि दीपिका पांडे सांसद की उम्मीदवार होंगी कि प्रदीप यादव उम्मीदवार होंगे कि निशिकांत दुबे जो भाजपा से 3री टर्म सांसद हैं और 4थी टर्म के लिए प्रयासरत होंगे, वो अगली बार 2024 के चुनाव में यहाँ से सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, तो यहाँ केदार अंकल के चाय के दुकान पर चाय पीना व्यर्थ है। और गुरु ऐसा है कि यहाँ महागामा की जो सियासत है वो इसी चाय की टपरी पर जो है शुरू होती है और चाय की टपरी पर अंत होती है। कहते हैं कि चाय की चुस्कियों के साथ सुबह हर रोज़ यहाँ तय होता है कि अगली बार विधायक कौन होगा, अगला बार सांसद कौन होगा। इसके अलावा यहाँ एक और इस क्षेत्र का, यहाँ का एक मजमून ये भी है, यहाँ का इंट्रोडक्शन एक ये भी है कि ये वही जगह है जिस जगह पर महज कुछ महीने पहले ही महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे का कीचड़ प्रकरण हुआ। यहाँ माननीय विधायक जो महागामा से विधायक हैं दीपिका पांडे, वो यहाँ कीचड़ में बैठी और उस कीचड़ प्रकरण के अंततः उसके समापन के लिए निशिकांत दुबे तक को सब काम छोड़कर आना पड़ा। और इसके बाद जो सियासत चली, देश के तमाम मीडिया चैनलों पर वो वीडियो चलता रहा कि महिला जो विधायक हैं दीपिका पांडे, वो कीचड़ में बैठ गई, स्नान करने लगी। यही वो चौक चौराहा है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। यहाँ कई लोग हैं, एक एक लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस बार दीपिका पांडे कांग्रेस की तरफ से या प्रदीप यादव या फिर भाजपा की तरफ से निशिकांत दुबे। क्या नाम हुआ चाचा जी? केदार राम। आप ही के चाय की दुकान की खूब चर्चा रहती है पूरे गोड्डा लोकसभा में कि भाई बाराहाट में अगर कोई दुकान है तो राजनीतिक बात वहीं होती है। कितने मंत्री विधायक नेता लोग आते हैं? बहुत सारे आते हैं। तो ये बताइए इस बार कि क्या रहेगा माहौल 24 का? लगातार 2 नाम सामने आ रहे हैं कांग्रेस के में से, दीपिका पांडे सिंह और दूसरा प्रदीप यादव। तो पहले आप बताइए कि दीपिका पांडे सिंह या प्रदीप यादव में से किसी एक को, किसको वरीयता था? पहले तो दीपिका पांडे सिंह का। अच्छा, क्या है वजह इसके पीछे? बहुत सारी बस क्षेत्र में काम की है, इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि 3 बार रह गए निशिकांत दुबे, विकास नहीं हो सका, यहाँ के लोगों से गुस्सा गए हैं। पर लोग तो काम गिनवा दे रहे हैं। भाजपा समर्थक कह रहे हैं कि भाई गोड्डा में रेल आ गया, देवघर में एयरपोर्ट आ गया, अडानी वाला बात को लेकर के भाजपा समर्थक खुश हो जाते हैं। इसके बाद एम्स जो है वो देवघर में आ गया। तो लोग कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे सांसद ने काम तो किया ही, फिर आप लोग दूसरा उम्मीदवार को काहे इतना समर्थन देते हैं? दे रहे हैं हम लोग, इनको नया चुना जा रहा है। इनको यानी पुराने संबंध भर गया है, हाँ, नए लाना है क्षेत्र में। अच्छा, ठीक बात। बाकी और लोगों से भी एक बार बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आत्मा पांडे है जी। तो ये बताइए कि लगातार ये जो चर्चा रहती है, इस चर्चा की मुख्य वजह क्या हो सकते हैं? दीपिका पांडे पहली बार की विधायक हैं, प्रदीप यादव कई बार की विधायक हैं, सांसद भी रह चुके हैं, राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं। तो दीपिका पांडे जो महागामा विधानसभा से विधायक है, उनके नामों की चर्चा तेज क्यों रहती है? वो काफ़ी सक्रिय हैं
और उनमें क्षमतावान वो हैं, ये बात तो है। ये कहते हुए आप प्रदीप यादव की क्षमता पर शक कर रहे हैं? नहीं नहीं, प्रदीप यादव भी अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ट्राई कर चुके हैं और दुबे जी के सामने थोड़ा सा लगता है कि नहीं वो, और इनर्जेटिक नेता हैं हमारी दीपिका पांडे जी। ये निश्चित रूप से विचारधारा की बात है अपनी अपनी, और विचारधारा में ये आ गया। लोग कहते हैं कि प्रदीप यादव की जगह अगर दीपिका पांडे को टिकट दे भी दिया गया तो दीपिका पांडे बगैर प्रदीप यादव के समर्थन की जीत पाएंगी? संभव है, सीट निकाल पाएंगी? नहीं नहीं, वो तो कांग्रेस में है और सभी का सहयोग से ही कोई जीतता है, चाहे वो फुरकान अंसारी साहब हो या प्रदीप यादव जी हो। जब तक सबका सहयोग नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। और ये आपको लगता है कि ये संबंध परस्पर बरकरार रहेगा अगर टिकट ना मिलने की शर्त पे, अगर प्रदीप यादव को टिकट ना मिला तो? नहीं नहीं, संबंध तो रहेगा ही और रहना ही चाहिए। निश्चित रूप से सब लोग मिलजुल के ही लड़ेंगे। अच्छा, जैसे कई समर्थक होंगे जो एक पूछेंगे और कई दर्शक होंगे जो एक पूछेंगे, और बहुत वाजिब सवाल है, दीपिका पांडे के अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 5 काम क्या हैं जिसको लेके उनकी दावेदारी अपने लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए बढ़ जाती है? देखिए, संघर्ष तो उनके द्वारा हुआ है, सड़क भी काफ़ी बनाया जा रहा है, चारों तरफ महागामा में आप घूम के देख सकते हैं, सड़क बनाए गए। पीसीएल में जो है अभी एक हॉस्पिटल जो अभी साइन हुआ है वो हाल फिलहाल, पीसीएल के द्वारा जो बनना है वो एक बड़ा काम है, जो मतलब यहाँ के क्षेत्र के लिए काफ़ी ये तो है। आप इन और भगैया में भी जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत, सिल्क को बहुत ज़्यादा सिल्क उद्योग को डेवलप कर रही लेकिन है। वहाँ के लोग कहते हैं कि जमीनी स्तर पे काम कुछ दिखता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं तो है। हवा ये लोग कहते हैं, सांसद जी भी आते हैं, अभी तक कुछ नहीं हो पाया, विधायक भी रही, अशोक भगत भी पहले विधायक रहे, कुछ नहीं हुआ, दीपिका पांडे भी विधायक हैं, भगैया का कुछ नहीं हो पाया। नहीं नहीं, समूह के प्रति जो समूह जो बनाया गया है वहाँ जो कोकन वगैरह जो बनता है उसके लिए उसमें जो है काफ़ी कुछ कर रही हैं वो। आप पता करिए अपने स्तर से, ये निश्चित रूप से डेवलप है। लोग कह रहे हैं कि अगर प्रदीप यादव की जगह दीपिका पांडे को टिकट दिया भी गया तो एक खेला ये हो जाएगा कि यादव जो समर्थक हैं, यादव जो वोट बैंक है वो छिटक जाएगा और वो दीपिका पांडे को वोट नहीं देगा। जो बड़ी आबादी है, खास करके जो कांग्रेस को जिताने में जिनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। नहीं, देखिए, कांग्रेस की विचारधारा वो तो जमात की पार्टी है, जात की पार्टी है नहीं। ऐसा तो सब पार्टी कहती है, ऐसा- लेकिन ऐसा होता नहीं है, संभव नहीं है कि ऐसा बगैर नहीं है। और कांग्रेस जमात की पार्टी है और सभी जात का इसको समर्थन है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चलिए, बाकी और भी लोगों से हम जानते हैं। चाचा, ये आपका नाम क्या हुआ? रंजन सिंह जी, पहले तो ये बताइए कि आप किन के समर्थन में हैं? क्या ये समर्थन पहले से तय हो जाता है या ये समर्थन काम को देखते हुए बाद में तय होता है? नहीं, हम लोग तो काम को देख करके समर्थन करते हैं, ऐसी वैसा कोई नहीं है कि फलाना पार्टी को देना है, फलाना पार्टी को देना है। ऐसे तो इस बार किनको लेके आप लोगों का समर्थन है? हम लोग यहाँ पर बदलाव चाहते हैं, क्योंकि सांसद जो हमारे हैं 3 बार से सांसद हैं, निशिकांत दुबे जी, महगामा विधानसभा में उनके द्वारा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया गया। एक भी कार्य आप उंगली पर नहीं गिना सकते हैं। उन्होंने हम लोगों को स्वप्न दिखाया इत्र पार्क का, फेल, सैनिक स्कूल का, फेल, डेयरी प्रोजेक्ट, फेल। एकमात्र NHAI सड़क है जो सांसद के जिम्मे है, आपका जो गोड्डा जिला के अंतर्गत महगामा विधानसभा में हम लोग का जो पड़ता है, यही एक सड़क है, पीरपैटी टू देवघर। इस सड़क तक का वह निर्माण सही ढंग से वो नहीं करवा सके। महगामा की विधायक को इसके लिए जल सत्याग्रह करना पड़ा। आप शायद देखे होंगे, बहुत सारा चैनलों में चला था। उसके बाद माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी के संज्ञान में वह मैटर आया और आज सड़क का काम किया जा रहा है। सांसद का कोई कार्य हम लोगों के यहाँ महगामा विधानसभा में। पर उनके समर्थक तो एकदम ताल ठोक के गिना देते हैं कि गोड्डा लोकसभा की अगर बात, आप तो पत्रकार हैं, आप तो शायद घूम रहे होंगे सभी जगह, कहीं देख बताइए, आप ही गिनवा दीजिए महगामा विधानसभा में एक भी कार्य। भाई, उनके समर्थक कह रहे हैं नहीं, आप कि गिनवा देवघर दीजिए। में एम्स बन गया, इतना बड़ा अस्पताल बन देवघर में गया, एम्स बना, ये उनका एक कार्य है, बाकी और कुछ नहीं। रेलवे जो आया रेलवे गोड्डा, तो पूर्व सरकार का काम था और ये तो चलते रहता है। मान लीजिए अभी कोई गवर्नमेंट है, उसके समय में प्रोजेक्ट चालू हुआ, वो सरकार आगे नहीं बन सकी तो दूसरा सरकार आया तो वह पूरा होना ही होना है। वो प्रोजेक्ट जो चालू हो जाता है वो बंद थोड़ा ही होता है। लेकिन उसकी उपलब्धि उसको नहीं, लेकर उसकी के उपलब्धि आप रेलवे को नहीं गिन सकते हैं। अगर उनकी निशिकांत उपलब्धि सुनिए, दुबे की- निशिकांत दुबे जी जब 2004 में कांग्रेस की सरकार थी, अगर निशिकांत दुबे जी को उपलब्धि ही गिनाना है रेलवे का, तो यहीं पर सुरनी के पास जो है उन्होंने शिलान्यास करवाया था। अधीर रंजन चौधरी जी उस समय रेल मंत्री थे,
कहाँ गोड्डा से पीरपैंती रेल जुड़ सका। लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि गोड्डा से तो जब इलेक्शन आता है तब रेलवे का जुट जाता है गोड्डा से पीरपैंती। हम लोग तो यही देख रहे हैं, इलेक्शन आया गोड्डा से रेलवे पीरपैंती जुट गया, इलेक्शन खत्म काम खत्म। कभी कोयला का बहाना हो जाएगा, कभी कोई बहाना हो जाएगा। एक भी काम आप अपने से गिना दीजिए महागामा विधानसभा में सांसद का, तो मैं भी सांसद के साथ हो जाऊंगा। देवघर एयरपोर्ट को आप निशिकांत दुबे का काम नहीं मानते? नहीं, देवघर एयरपोर्ट में निशिकांत दुबे का काम इसलिए नहीं मानता हूँ कि जहाँ एम्स बनेगा वहाँ एयरपोर्ट बनेगा ही बनेगा। लेकिन विकास तो भाई हाँ, विकास ठीक है, विकास सांसद हैं तो भाई 15 साल से उनको सांसद यहाँ के लोगों ने बनाया, कुछ तो करेंगे ही ना। तो वही तो एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। नहीं, और उनके कोई खास समर्थन नहीं। क्या- महागामा विधानसभा में तो उनका एक भी कार्य नहीं है, एक भी कार्य नहीं। एक एम्स और एक गिना करके आप 15 साल का शासनकाल को नहीं देख सकते हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि 15 साल के शासनकाल को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं 2-4? नहीं, एक दो काम से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आपकी इस बार की जो सहभागिता है वो किसके साथ है? प्रदीप यादव के साथ, दीपिका पांडे के देखिए, प्रदीप यादव पिछले 4 चुनाव से प्रयास कर रहे हैं और हर बार उनका ग्राफ गिरा है। साथ? लेकिन लोग कहते हैं कि कांग्रेसी उनका पत्ता काट देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेसी क्यों पत्ता काटेगा? वो कांग्रेस के चुनाव पर तो कभी चुनाव लड़े नहीं, कांग्रेस के सिंबल पर तो प्रदीप यादव कभी चुनाव लड़े नहीं। इस बार जब मौका है तब इस बार दीपिका पांडे का नाम सामने आ रहा है। जब दीपिका उनकी दावेदारी मजबूत हो उनकी सकती है। दावेदारी मजबूत कैसे होगी? वो 2004 में चुनाव हारे, 2009 में चुनाव हारे, जब त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ उसमें भी वो रनर नहीं थे। विनर की तो बात छोड़िए, रनर भी नहीं रहे। फिर 2014 में जब चुनाव हुआ उसमें भी उन्हें रहे। 2019 में जब झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले वो चुनाव लड़े तो 2 लाख वोट से आ रहे। उनका ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। पब्लिक में वो मेरे समझ से तो नहीं। आप ये कह रहे हैं कि बीते 15 सालों से निशिकांत दुबे का काम नहीं है। 2009 में निशिकांत दुबे 6000 वोट से जीते, 2014 में निशिकांत दुबे 60,000 वोट से जीते, 2019 में निशिकांत दुबे 1,83,000 वोट से जीते। अगर वाकई वो काम नहीं है तो फिर उनका वोट मार्जिन कैसे बढ़ा? देखिए, भारत में किस तरह की राजनीति होती है ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। आप ये कह रहे हैं जातिगत राजनीति है। कभी किसी मुद्दे को उठा करके कभी किसी मुद्दे को उठा करके काम हो जा रहा है, कभी किसी नेता के नाम पर चुनाव, आप देखे होंगे बहुत सारा ऐसा चलते रहता है। लेकिन इस बार अगर कांग्रेस का सही उम्मीदवार दे दिया, सही उम्मीदवार मतलब दीपिका पांडे, हम लोग तो यही मानते हैं कि दीपिका पांडे, आप देखे होंगे कि पूरे महागामा पूरे झारखंड विधानसभा में एकमात्र ऐसी विधायक हैं जो कि हर किसी मुद्दे पर संवेदनशील है, हर किसी मुद्दे को मजबूती से उठाती है। और मेरे समझ से कांग्रेस के आला कमान को यह सोचना चाहिए कि हम ऐसा कैंडिडेट दें जो कि निशिकांत दुबे को पटकनी दे सके, और वह कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ दीपिका पांडे से। निशिकांत दुबे के काम में ऐसी 5 चीजें कौन कौन सी है जो आपको पसंद आई बतौर कांग्रेस समर्थक होने के नाते? एम्स है, एम्स इसको आप उपलब्धि मानते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जो काम किया है उसकी सराहना होनी चाहिए। एम्स है, और फिर एयरपोर्ट तो प्रस्तावित है, रेलवे प्रस्तावित है, वो पूर्व की मनमोहन सिंह सरकार की देन है। तो ठीक है, श्रेय ले लेते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही हमारे समझ से है। तो ये कहा जाता है कि भाई जो भाजपा है उसकी सोशल मीडिया इंजीनियरिंग इतनी ज़बरदस्त है कि कांग्रेस वहाँ पटखनी खा जाती है। कांग्रेस के पास सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने का अपना तरीका भी उन्होंने ईजाद नहीं किया है। अब वो चल रहा है, राहुल गांधी अब मतलब यूट्यूब पे, फेसबुक पे अलग अलग माध्यमों से आ रहे हैं। लेकिन गांव-गांव में जहां मैं घूम रहा हूं, लोग इसे निशिकांत दुबे की उपलब्धि गिना रहे हैं कि रेलवे आया वो निशिकांत दुबे की वजह से आया, और उसके लिए उनका वोट बैंक क्रिएट भी हो रहा है। अरे वो तो कैसे आप लोग मात देंगे इस मेंटेलिटी को, इस मानसिकता को, या इस बात को आप लोग कैसे बताएंगे कि भाई ये कांग्रेस के शासनकाल के दौरान की चीज़ें? अब ये तो मीडिया के माध्यम से ही बताया ही जा रहा है, सब लोग बता रहे हैं। लेकिन वैसा नहीं है कि सारा श्रेय उनको जाएगा। हाँ, भाजपा तो मार्केटिंग करती है ना किसी न किसी चीज़ का। काम मेरा नाम तुम्हारा, अच्छा, ये तो मेरे सांसद का पहला काम है। सांसद जी ये बतावें कि सुड़नी में जो उन्होंने रखवाया किया था, ये क्या कहते हैं उसको, नारियल फोड़ा था रेलवे के लिए, आज तक गोड्डा से पीरपैंती क्यों नहीं हुआ रेलवे? सांसद खुद आकर के बता दें एक काम महागामा विधानसभा में, मैं आजीवन सांसद का गुलाम रहूंगा। एक काम बतावें कि कौन सा काम विधानसभा में एक भी काम, क्या काम किए बताइए? एक भी काम नहीं। कह रहे हैं इत्र पार्क के लिए बिल्डिंग बन के तैयार हो वो देखिए, इत्र पार्क का जब वो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के बारे में बोल रहे हैं कि इत्र पार्क का बिल्डिंग बन के खड़ा हुआ, उसका आप ये देखिए जिसमें शिलान्यास किए थे वो, तो वो
किस बिल्डिंग के नाम से शिलान्यास हुआ। और जब जनता आवाज़ उठाने लगी कि भाई इत्र पार्क गया कहाँ, तो वो टूल्स रूम जो है हो गया इत्र पार्क। ठीक है, डेयरी प्रोजेक्ट का हालत देख लीजिए, दीवार इधर गिर रहा है तो गाय है ये नहीं है। कभी देखे थे भाई आप लोगों वहाँ डेयरी पार्क में कभी गाय देखे थे क्या? वहाँ कभी नहीं, आज तक नहीं आया। सैनिक स्कूल बल्कि खड़ा है, बहुत सैनिक निकल गया यहाँ से। पूरा बॉर्डर जो है ना, पूरे भारत के हर बॉर्डर पर वही दुबे सैनिक स्कूल से सैनिक खड़ा है। लोग ये ये कह रहे हैं सब कि हवा हवाई भाई है, निशिकांत ठीक है। दुबे का सैनिक स्कूल, निशिकांत दुबे ने जो प्रस्ताव लाया था, हाँ। वो सैनिक स्कूल गोड्डा लोकसभा के ही किसी जरमुंडी में संभवतः जो कहा जा रहा है, जरमुंडी में निशिकांत चला। दुबे आज तक एक हॉस्पिटल नहीं ला सके हम लोगों के महागामा विधानसभा में। वह दीपिका पांडे का ही देन है, जो कि आज 300 करोड़ के लागत से हॉस्पिटल बनने का काम हो रहा है महागामा के कौन सा जगह, कसवा के आसपास। तो ये बताइए कि जो ये काम है दीपिका पांडे का, उस काम को कांग्रेसी बता पाने में वाकई सक्षम है भाजपा की इतनी ह्यूज सोशल मार्केटिंग के दौर में? बिल्कुल, हम लोग बता रहे हैं और बता भी, लोग भी इस चीज़ को वास्तविकता से अवगत हैं। और आप तो जान ही रहे हैं कि भाजपा का सोशल मार्केटिंग जो है बहुत कड़ा है। और थोड़ा सा ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी स्वीकार करते हैं कि भाजपा की जो सोशल मीडिया पर जो सक्रियता है, जो आक्रामकता है, उसके लिए अलग से आईटी सेल का निर्माण होता है, अलग से चीज़ें तय होती है। एक बात ये भी कहा जाता है कि पहली बार की विधायक हैं दीपिका पांडे। दीपिका पांडे को महागामा विधानसभा से इतर गोड्डा लोकसभा के छोटे छोटे गाँव में, पड़ैयाहाट के छोटे छोटे गाँव में, देवघर विधानसभा के छोटे छोटे गाँव में, अंदरूनी गाँव में लोग अभी जानते नहीं हैं। हो सकता है ऐसा कि नहीं जानते हैं, कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि लोग उनके नाम को नहीं जानते होंगे, लेकिन ऐसा नाम मात्र का गांव होगा। अच्छा, ऐसा नाम मात्र का गाँव, नाम मात्र का गांव होगा। यानी आप कह रहे हैं कि क्योंकि महागामा कल हम कलकत्ता से लौट रहे थे, मैच देखने के लिए गए थे और संजोग से मधुपुर होकर के ही आए बाय रोड। हम लोग तो छोटी सुदूर देहात में देखे उनका बैनर पोस्टर टंगा हुआ था। अगर नाम नहीं जानते हैं लोग तो फिर बैनर पोस्टर क्यों टंगा रहेगा? बैनर पोस्टर तो कहते हैं लोग कि पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग पार्टी के कार्यकर्ता को आखिर वहाँ के लोग जानते होंगे तब ना। मान लीजिए कि ठीक है पार्टी के कार्यकर्ता, वहाँ लोग जानने वाले हैं उनका, तब ना वहाँ पर सुदूर देहात गांव में उनको लोग आपको देख रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये कोई जल्दबाजी नहीं है कि पहली बार में ही कम से कम 2-4 टर्म अपना ऐसा काम कर ली होती, जैसे मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि गुजरात में उन्होंने गुजरात को मॉडल को क्रिएट। आज के समय में महागामा विधानसभा में जो काम इन्होंने कर दिखाया, कोरोना के 2 साल बीत जाने के बावजूद इनको मात्र समय मिला अभी 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष में जितना इन्होंने सिंचाई के लिए, जितना किसान के लिए हित में काम किया, सिंचाई संबंधी काम किया, रोड का निर्माण कराया, आज जगह जगह जो है अनाज के लिए गोदाम बन रहा है किसानों के लिए। आपको अगर 5 प्रमुख काम गिनाने हो दीपिका पांडे के, तो 5 बड़े काम क्या गिनाएंगे जिससे लगता है कि इस नाम पर ये बात फैलाई जाए पूरे गोड्डा लोकसभा में कि दीपिका पांडे इतना बड़ा काम कर दिए अपने लोग विधानसभा? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जो शिक्षा, अभी फाइल में है, जो नहीं काम शुरू हो, जो काम शुरू हो गया, काम शुरू हो ठीक, गया उसका। पहला हॉस्पिटल, ठीक है। और पूरे विधानसभा में जो है सड़क का निर्माण, पूरे विधानसभा में सड़क का निर्माण उल्लेखनीय कार्य है। इतना काम तो हमको लगता है कि झारखंड के किसी विधानसभा में कोई काम। लेकिन अशोक भगत जो पूर्व विधायक हैं वो कहते हैं कि हमने अपने विधानसभा में हर रोज इतनी सड़क देखिए, बनवाई कि अशोक उसका भगत जी कुछ बनाए होंगे, ऐसा हम नहीं कहते हैं कि अशोक भगत जी काम किए या नहीं किए, लेकिन अशोक भगत जी इतना ही काम किए रहते तो आज के समय में, आज देश को आज़ादी हुए कितना दिन हुआ? हो गया 70-75 साल। 70-75 साल के समय में 15 साल यहाँ पर अशोक भगत जी विधायक रहे, और मेहरमा के बगल गांव में जो है रोड नहीं है जाने का, झल्ला टोला में। तो अशोक भगत जी यही तो काम करके गए थे, यही तो काम करके गए 15 साल में। ठीक है, पहला अस्पताल, दूसरा सड़क, तीसरा सिंचाई पर भी बहुत सारा काम हुआ है। सिंचाई पर काम हुआ। आज हमारा भोड़ा डैम जो है, भोड़ा डैम में कभी पानी नहीं रहता था, और वह माननीय विधायक का ही देन है जो कि भोड़ा डैम को बंधवाई, और आज देख रहे हैं कि फसल किस तरह लहला रहा है। डैम के चारों तरफ आप देखे होइएगा, जहाँ भी जाते होंगे वहाँ देखे होंगे। तो ये सारे काम है। इस बिना पर आपको लगता है कि दीपिका पांडे को इस बार टिकट मिलेगा? आप लोग भी हैं, आप लोग कुछ बोलेंगे? हैं? कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, फिलहाल बोलने बतियाने का दौर तो शुरू हो गया है, चूँकि लोकसभा चुनाव को लेकर अब नज़दीक
समय जो है वो आ ही रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आज हमने बाराहाट के इस चौक पर इसलिए ये बात शुरू की क्योंकि इस चौक से राजनीति तय होती है महागामा विधानसभा से। ये वही चौक है जिस चौक पर निशिकांत दुबे भी चाय पीते हैं, अशोक भगत भी चाय पीते हैं और दीपिका पांडे भी चाय पीती हैं। भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी इसी चौक पर लगता है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से जो रोज़ बातें तय होती हैं उससे एजेंडा सेट होता है कि कौन अगला विधायक होगा, कौन अगला सांसद होगा। तो यहाँ पर आपने देखा इस पूरे वीडियो में कि किस तरीके से दीपिका पांडे को लेकर के जो है अब वो एक माहौल बनाना शुरू किया जा रहा है, उनकी दावेदारी को लेकर जो है अब बात की जा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान जो है प्रदीप यादव, जो उनके पुराने खेमे के पुराने नेता हैं, और दीपिका पांडे जिनका अवतरण राजनीति में नया नया हुआ है, लेकिन इससे पहले जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रही, लेकिन गैर तरीके से वो सक्रिय रही है राजनीति में अलग अलग तरीके से। किनको वरीयता दी जाती है और निशिकांत दुबे के विजयी पताका को लहराने से, निशिकांत दुबे के विजयी रथ को रोकने से सबसे आगे कांग्रेस जो है अपने किस सच्चे सिपाही को आगे खड़ा करती है, ये देखना दिलचस्प हुआ। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।